एक सुपरस्टार को लेकर एक स्टोरी है कि उनके पाँव में चोट थी। पत्रकारों ने पूछा कि आपको सर क्या हो गया? तो बोले कल की शूटिंग में ना मैं घुड़सवारी मुझे मतलब करके दिखानी थी और उसमें मैं गिर गया तो मेरे पैर में चोट आ गई। तो उनके बाद में वो पत्रकार चले गए तो उनके कलीग्स ने पूछा कि ऐसा तो कल कुछ हुआ नहीं था। तो बोले मैं सुपरस्टार हूँ मैं उनको कहूँ कि मैं घर की सीढ़ी से चलते चलते गिर गया तो बैठेगा नहीं ना सुपरस्टार के मतलब आपको दर्द भी हो रहा है तो उसको भी आपको एक विशेष स्थिति बनाकर उसको दिखाना पड़ेगा। पब्लिक यहाँ पर मतलब है पब्लिक में यदि आपकी प्रेजेंस आपको अलग से शो करनी है तो फिर आपको ये सब हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर मतलब पब्लिक फिगर्स में कौन कौन कैसे कैसे हुए हैं और उनको पब्लिक से कितने बच के रहे हैं, वो उन्होंने कितना खुद को एकांत में या अकेलेपन में रखा है, या वो पब्लिक में आए तो उन्होंने क्या मतलब किस स्टाइल को या वे ऑफ प्रेजेंटेशन को अडॉप्ट करके और उसको निभा के चले। हमेशा तो दिमाग एक नहीं रहता ना, आपको यू वांट चेंज, चेंज एक रिक्वायरमेंट है, पर उसको मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो किया क्योंकि पब्लिक में आपको आना है। ये एक फूड फॉर थॉट है। शोध का विषय है कि पूरी दुनिया में जितने भी राजतंत्र अभी तक कायम हैं पब्लिक के बीच में, जो एक राजतंत्र की तरह लिए जाते हैं पूरी दुनिया में, उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पिछले 500-800 साल से क्या है, वो कैसे चैलेंजेस झेले उन्होंने और खुद को कैसे मॉडिफाई किया, ये एक विषय है। वो समाज में चल रही जो घटनाक्रम है उसमें खुद को कहाँ खड़ा कर लेते हैं, कहाँ से निकल जाते हैं। इट्स ए ट्रिक। पब्लिक फिगर होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमको नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर हंसी इसलिए आई कि एक अकेले वही तो है जो हमारी जनरेशन, ऐसे दो चार लोग हैं जो हमारी जनरेशन के लिए मतलब एक उनका अभिमान है, यदि एकदम साधारण भाषा में बोला जाए तो 1940 35-40 से लेकर 80 तक जो भी जन्मे लोग हैं वो अपने आप को कैसे भी सिद्ध नहीं कर पाए। जो पहले काम हुआ था मतलब समाज सुधार का, राजनीतिक सुधारों का, आर्थिक सुधारों का, उसका इन्होंने भरपूर दोहन तो किया कि यदि इनको सुविधा मिली तो भरपूर उपयोग किया और भरपूर गाली गलौज की, दूसरों के साथ निंदा स्तुति की, है ना, जो सामने आया उसकी निंदा स्तुति की और खाते गए और रहते गए। 10 में से 8 दो हैं जो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाए क्योंकि वो माइनॉरिटी में हो गए, वो डिफरेंट होते हुए भी माइनॉरिटी में हो गए। अब बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग से हमारी जनरेशन के मतलब सेलिब्रिटी हैं। उन्हें बहुत वो जो भी मस्ती करते हैं उन्होंने बहुत चैलेंजेस भी लिए हैं, वो ठीक है। मतलब उसके लिए उनको मतलब उनकी कहानी सुनकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आ, अम, ये आप मेडिकल लाइन पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, हमें तो वो सुनते सुनते ही हंसी आ रही थी। हमने तो उसी समय स्टेटस डाल दिया भाई कि क्या पागलपन चढ़ा है क्या, क्या हुआ ये। और आप अकेले नहीं हो जो घर के लोगों की सेवा कर रहे हो, लोग सेवा करते करते खत्म हो जाते हैं, होम हो जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं। आप सेलिब्रिटी हो, आप बताने बाहर आ गए। इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग कि मैंने ये किया। आपने कुछ आपने जो किया वो आपको करना चाहिए था, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी और इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं थी। पहली चीज, इस समय यदि हम 140 करोड़ हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में सीरियसली मतलब सीरियस डिजीज के शिकार हैं और उनके घर वाले उनके लिए कौन सी सजा भुगत रहे हैं, ये एक अलग स्टोरी है जिस पर कोई भी कभी भी बात नहीं करता है। हमारा आज का जो बौद्धिक समाज है वो पुरुष समाज की दुर्गति, और ये मतलब कुछ विशेष विषय हैं जैसे महिलाओं पे, है ना, विरह कथा पे, रोमांस पे थोड़ा बहुत और विरह पे ज़्यादा, कोई धोखा दे गया उस पे ज़्यादा। और धोखा तो आपकी बुद्धि ने दिया, बाकी कोई धोखा कैसे दे सकता है? कोई नहीं धोखा दे सकता। आपकी बुद्धि ने दिया।
और और ये मतलब ये 2 4 5 सब्जेक्ट हैं जिस पे वो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या वट, उनका अपना प्रेजेंटेशन है। और ये विषय तो कोई छेड़ता भी नहीं है। ये एक शोध का विषय है कि जो राजतंत्र आज भी जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, कितने ही डाइल्यूटेड हैं, सबमिसिव हैं, हम्बल हैं, लो प्रोफाइल होकर रह रहे हैं, लेकिन वो एक राजतंत्र के रूप में, राजघराने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है, ये एक शोध का विषय है। ये अलग से एपिसोड तैयार करना पड़ेगा, इसके 8 10 एपिसोड तैयार करने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि टॉप पे बैठा व्यक्ति और एकदम यहाँ पे बैठा व्यक्ति, उसका सर्वाइवल स्ट्रगल क्या होता है, तब समझ में आएगा। ये बीच के लोगों को वो सब सुविधा, बोले मैंने मकान बनाया, तुमने कहाँ से बनाया, वो व्यवस्था थी तो बना लिया तुमने, तुम कौन हो? बोले मेरे पास इतने पैसे हैं, तो अरे वो व्यवस्था है, तो तुमने उस व्यवस्था का वो वाला पार्ट चूज करके वहां बैठ गए, वो तुम्हारी जीत है। बाकी तुमने बनाया मतलब क्या, तुम कहीं से लेके आए? लोग ऐसे चमत्कार दिखा के खुश हैं कि ये चमत्कार मैंने किया, तुमने कैसे किया? कभी वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड के हैं, कभी उन्होंने आके बोला कि हमने ये किया, हम कर सके? वो कितने लो प्रोफाइल होकर रहते हैं। सच कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो भीड़ में आते नहीं या आते नहीं थे। सच कोई सुनना नहीं चाहता, उनको चाहिए चमत्कार। और ये कोई बहुत विशेष अनोखी बात नहीं है। आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि कलयुग के लोग सिर्फ कहानियां सुन सुन के जिएंगे। तो उन्होंने जो उनकी धारणा अवधारणा थी जीवन को लेकर, अस्तित्व को लेकर, जीवन ने अपने आप को किस तरह से मोल्ड किया, मॉडिफाई किया, चैलेंजेस को झेले, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को डेवलप किया, ख़त्म किया, कितनी जगह नई डेवलप की, उसकी उन्होंने कहानियां वैसी लिख दी जो कलयुगी लोग सुन सुनकर खुश रहे। ये प्राचीन भारत था। उसके जो दिमाग है ना वो आपको सिर्फ नाम में, आज आप किसी को जाके कह दो कि आप बहुत महान है, बस वो इतने में खुश हो जाता है, जमीन छोड़ देता है, धरातल छूट जाता है उसका, बस एक शब्द से। इतनी पब्लिक जो है, मतलब 100 में से 100 ये स्थिति हो रही है। जो बेचारे अलग है वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए डरते हैं भीड़ में आने से। भीड़ का क्या विज्ञान है, ये अभी राजतंत्र की बात कर रही हूँ कि वो किस तरीके से पब्लिक में खुद की प्रेजेंस को शो करते हैं, कितने लो प्रोफाइल होते हैं, कितने हाई प्रोफाइल होते हैं, कितना ग्लैमर दिखाते हैं, नाप जोक करके करना पड़ता है। टेढ़ा भी ज्यादा हुआ तो फिर देखो, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये देख के ही समझ गए जो इंटेलिजेंट थे वो, और जो नहीं थे वो बैठे हैं। सीखा उन्होंने हमसे है, ये बात सच है। कैसे सीखा, ये पूरा एपिसोड तैयार होगा। सीखा उन्होंने हमसे। पब्लिक फिगर बन के आप इस तरीके से मेडिकल पे, भारत में, आधुनिक भारत में, स्वतंत्र भारत में हमारे समाज को बनाए रखने में जो पुलिसिंग और मेडिकल, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई आनी सानी नहीं है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में एक्सेप्शन है, मतलब उनसे या तो सरकारों ने करा लिया धक्का दे दे के, और या फिर ये पुलिस से और मेडिकल से भी सरकारें ही कराती। कभी देखा है लता जी, उनके हमारी सरकारों ने मुझे हमेशा मतलब अच्छा दिया, और बाकायदा वो नेहरू जी और गांधी, इंदिरा गांधी जी की और फिर मोदी जी की भी प्रशंसा करती, क्योंकि सरकार समाज को बनाती है भाई। आप सरकार को गाली दे रहे हो, आपको पता है आपका पड़ोसी आपका सिर्फ सत्यानाश करने के लिए वो उठता है, सोचता है कि इसका सत्यानाश करो, इस आपके बुरे वक्त का वो इंतजार करता रहता है। वो उससे भी खतरनाक है, उसके साथ सर्वाइवल उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप कमजोर पड़ के दिखाओ। आप मेडिकल साइंस में बोलने के लिए आ गए। भारत जैसे देश में भूख पे काम हुआ है, भूख के ऊपर कितना शोध हुआ है। बस एक ही चीज है, नींद पे कभी किसी ने बात करते हो मैंने नहीं, इतना
कोशिश की मैंने इधर-उधर ढूँढने की, पर नींद जैसे विषय पर पढ़ने को नहीं मिला। शायद वो बहुत नेचुरली उनके साथ थे, उन्होंने उसे अलग करके नहीं देखा। भूख पे कितना काम हुआ है? भूख का एक विज्ञान है, अ, और अम, उसकी एक उपयोगिता है, उस पे बात हुई है, फास्टिंग पे बात हुई है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा और फिर उस पे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपने जो कह दिया पब्लिक उसे वैसे के वैसे ले लेती है। जीवन ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि की। इसका अर्थ क्या है कि वो विचार रूप में शुरू हुई, लेकिन वो विचार रूप में देवताओं की, ब्रह्मांड की मतलब योजनाओं को पूरा नहीं कर रही थी। ये एक एपिसोड अलग बनेगा, लेकिन हम उसे बहुत शॉर्ट करके देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, हम खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई दावा नहीं कर सकते। दावा स्पेसिफिक होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। देवता नहीं हो सके स्पेसिफिक, भगवान विष्णु नहीं हो सके स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे हो सकते हो आप? तो ब्रह्मा जी ने ये मानसिक सृष्टि की, और उसे आधा अधूरा समझकर फिर उनको मैथुनी सृष्टि करनी पड़ी, मतलब जैविकीय रचना करनी पड़ी। यानी कि लाइफ पहले एक केमिकल फॉर्म में थी, यह होती है, और वो रसायन एक फिजिकल फॉर्म में, टिपिकल रसायन मिलकर टिपिकल वे में काम करके और फिजिकल फॉर्म में आते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट ईजी। इसके लिए देवता लगे रहते हैं। तो आप किसी को ये कह दोगे ना कि यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहा, तो असर तो होगा। लेकिन यदि कह देने से ही होता तो फिर ये जैविक रचनाओं की जरूरत ही नहीं थी। कहने से नहीं होता है ना, करना भी पड़ता है। इसलिए कर्मयोग के सिद्धांत की महत्ता है कि कर्म काम करोगे तो पता चलेगा। काम अभी आधुनिक भारत में कौन कर रहा है? मेडिकल वाले, पुलिस वाले। बाकी यदि कोई कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, ना चाहे तो वो ना करे। और यदि ये मतलब डिस्कशन का टॉपिक होता है कि एमएनसी में लोग काम कर रहे हैं, तो वो दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं। ए फिजिकल एक्शन इज नो एक्शन। आपको दिमाग लगाना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं। काम करना वो होता है जो चैलेंज लिया आया और मैंने इससे निभाया, उसके साथ डील की। डील करने का मतलब होता है कि खुद को न छोड़ना और उसको उसकी शक्ति से ऐसे मुकाबला करना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप होती, सरेंडर कर देना या मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आई। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो ये बात सच है कि आप यदि डिसिप्लिन्ड हैं। मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो मतलब ये तो अभी शुरू हुआ, शी इज़ नाउ 85। तो वो मतलब शुरू से मैंने उनको देखा है कि वो ये जो भोजन शास्त्र का विज्ञान है वो उसे बहुत अच्छा समझती थी। वो उसमें समझ है कितना भूखा रहना, कितना खाना, क्या चीज़ खानी, कितना चाहिए। तो अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देख बोलना बोली बहुत कम हूँ मैं, मेरे साथ भाषा की समस्या हो जाती है। और इंग्लिश मुझे इजी पड़ती है क्योंकि उसमें सोचना मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें डायमेंशंस बहुत हैं। हिंदी में आते ही क्या, आप बहुत आपके सामने ऑडियंस कौन सी आके बैठ जाती है जो कहती है ये तो बोल, ये मत बोल, ऐसे तो सोच, ऐसे मत सोच। तो आप बिल्कुल ब्लॉक्ड फील करते हो। एज सुन एज यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो आपके पास में बहुत डायमेंशंस होते हैं। आप उन पर उनकी तरफ आप अपनी डायरेक्शन मोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरह डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। तो उसको मैंने कह रखा है कि तू 120 साल तक आराम से रहेगी। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शरीर दिमाग के सहारे चलता है। आप शरीर को उतना दो जितना आपका दिमाग मांग रहा है। अब दिमाग कैसे मांगता है? कभी कोई स्ट्रेस आया, बहुत मतलब खुशी का या कोई परेशानी का समय आता है, तो या तो ब्लोटिंग शुरू होती है या तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी तुरंत वो सिस्टम डेवलप करती है जिसमें वो मिनरल्स निकाल ले, वो विटामिन्स निकाल ले बॉडी में से, कलेक्टेड है
या खाया हुआ है उसमें से, या जो कलेक्टेड हमारी एनर्जी है उसमें से, सेल्स में से वो निकालती है, जिससे वो हार्मोन्स डेवलप करती है जो उस सिचुएशन से फाइट कर सके. बॉडी इज देयर फॉर सम स्पेसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू एंशंट इंडिया. Specific reason. uh, who is handling this body? Our mind is simply handling it. दिमाग के आगे कुछ नहीं है, और दिमाग कुछ भी कर सकता है. एवरीथिंग इज वर्चुअल. आप किसी और को ये कह रहे हो कि ये तो अच्छा है और ये बुरा है, आप समझ लो उसने मान लिया तो उसको समझ लो कि ये इडियट है. मैं ऐसी महिला को भी जानती हूँ जिसने मतलब पूरी, जिसको कहते हैं ना, एक बड़े शहर के रिचेस्ट लोगों को एकदम हैंडल कर रखा था. हैंडल कर रखा था मतलब वट एवर शी सेज, वो एकदम मतलब उसको वेद वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह लेते थे. और मैंने उनको ये भी कहते हुए सुना कि यदि इनको पता चल जाए असल में मैं क्या हूँ तो ये मुझे मार डाले. तो जो आपको बिल्कुल स्ट्रगल किए बिना आप जिससे हैंडल हो गए, और जिसने आपको हैंडल कर लिया, वहाँ तो रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं. वो रिश्ता तो एकदम आधा अधूरा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं. ए फिजिकल एक्शन इज नो एक्शन अनलेस इट बियर्स योर इमोशनल एंड योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, और स्पेसिफिक हो ही नहीं सकते हैं. और आपने कल एक दो डॉक्टर्स को मैं सुन रही थी, बोले ये 3% डॉक्टर ने बोला, या ये बोला, ये क्या है 3% चांस है. ये आइडिया लगाया जा सकता है. शेयर मार्केट वाला सिर्फ आइडिया लगाता है, गैस करता है, और वो गैस वर्क पे काम करता है. ये है. और पुलिस गैस वर्क पे काम करती है, और मेडिकल वाले गैस वर्क पे काम करते हैं. जो चैलेंज लेते हैं ना वो गैस वर्क पे काम करते हैं. गैस मतलब उनका एक वो जैसे कि अनुमान पद्धति, ये अनुमान लगाकर वो चलते हैं. स्पेसिफिक पब्लिक में आना है तो आपको बहुत बॉलीवुड फिल्मों की तरह स्पेसिफिक होना पड़ेगा. ये विलन है, ये हीरो है, ये ललिता पंवार है. मतलब इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की क्या बॉलीवुड में सिचुएशन रही है, वो लोग वही जानते हैं, उन्होंने उसे कैसे झेला है, वो वही लोग बता सकेंगे. कभी मिलेंगे तो उधर बरगद पे लटकेंगे जब. तो ये मतलब स्पेसिफिक होना कुछ होना नहीं है. स्पेसिफिक क्या होता है? आपको क्या पता है जिंदगी क्या है, ये क्या है, कितना अच्छा है. इससे खराब वाला देखूंगी, इससे बढ़िया वाला देखूंगी, तब कहूंगी ये क्या कितना अच्छा है. मध्यम मार्ग अपनाइए. मध्यम मार्ग क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज मध्यम मार्ग? मेरे लिए 2 चाय मध्यम मार्ग है, आपके लिए 10 होगी, किसी के लिए 1 होगी, किसी के लिए आधा कप होगी. मध्यम मार्ग क्या होता है? कोई स्पेसिफिक हो सकते हैं क्या? 2 और 2 4 होते हैं, कहने के लिए, हम होने के लिए नहीं होते हैं. स्पेसिफिक होना क्या होता है? और भोजन हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है. मुझसे बहस कोई करता है तो मैं हम तो वैसे दूर रहते भाई बहस से, लेकिन कोशिश करते हैं कि सिर्फ काम करके काम चला ले, काम करके काम चला ले, लो प्रोफाइल होके काम चला ले. जब आप लो प्रोफाइल होते हो तो नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ राइट है. लो प्रोफाइल होते ही लोग आपको कहते हैं बर्तन भी मांज दे, रोटियां भी सेक दे, और हमारी गाली भी सुन ले. लो प्रोफाइल होते ही लोगों की ये इच्छा होती है. इसलिए वो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ना, वो अपने घर के अंदर कोने में दुबक कर रहा है, बोले भीड़ में मत जाओ, टोक टाक देगी, भरोसा नहीं. तो और ये राजतंत्र जितने भी है ना आज भी विश्व स्तर पर, उन पर मतलब रिसर्च करने की बहुत खतरनाक आवश्यकता महसूस होनी चाहिए थी लोगों को कि सर्वाइव कैसे कर रहे हैं. सर्वाइवल इज ए बिग चैलेंज. बच्चे पैदा हुए और बड़े इसकी शादी वहाँ करेंगे, इसके यूं करेंगे, वो करेंगे. आपके लिए स्पेसिफिक एक माहौल बना दिया गया है सरकारों द्वारा कि ये बैंक में इतने रख दो. ये उन्होंने क्या कोशिशें की होगी ये आपको जानने की जरूरत नहीं है. आप बैठ के सिर्फ सरकारों को गाली दो, उसी में आप बुद्धिजीवी बनते. बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी
आप देखो कि आप अपने पड़ोसी को किस निगाह से देखते हो और आपका पड़ोसी आपको किस निगाह से देखता है। और जिन्होंने काम किया ना उनसे पूछो कि क्राइम इनसाइड द फैमिली किस लेवल के होते हैं, और आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ कर ही नहीं पाते हो आप। कभी देखो। एक वो फ़िल्म बनी थी तपस्या राखी और परीक्षित साहनी की, वो तो बहुत मतलब अच्छी सी फ़िल्म है, लेकिन वो भी एक क्राइम स्टोरी है, इनसाइड द फैमिली, इन ए वे। और वैसी ज़िंदगियाँ मैंने एक नहीं अनेक देखी है, कि सब कुछ लेके गाली देगा सामने वाला, ताकि उसको ओवरटेक किया, सुपरसीड किया है तो उसको गाली दे देंगे, तो वो मतलब वो भी नहीं रहेगा कि ये जो मैंने छीन लिया किसी से, तो जिससे छीना उसको गाली भी दे दो। तो फिर क्या है कि ये चमत्कार मैं दुनिया को दिखा सकूंगी कि ये मेरे पास है, ये को मैंने लिया। ये और है कलयुगी लोगों का। तो ये मतलब हाँ, उनसे पूछो, पुलिस वालों से, मेडिकल वालों से, और आपके ये शेयर मार्केट जो करते हैं उनसे पूछो कि वो गैस वर्क पे कैसा काम करते हैं। इट्स ऑल अबाउट उसकी लय ताल समझना, उसका टाइमिंग समझना, और फिर उसके हिसाब से। और भोजन भी उसी चीज का एक पार्ट है। और भोजन तो वही बेस्ट जो खुद बना के खाया जाता है, या उसके हाथ से खाया जाता है जो प्रेम से बनाता है। अधिकांशतः आज से 10, 20, 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ कि जो महिलाएं किचन में काम करती थी, 20, 25, 30 लोगों का खाना बनाती थी। ऐसे भी घर हमने देखे हैं। सुबह भी बनाओ, शाम को भी बनाओ, सुबह भी बनाओ, शाम खाना बनाओ, 8 घंटे बनाओ, 6 घंटे बनाओ, घर के लोगों का बनाओ। एक आया खा के गया, दूसरा आया खा के गया, वो बर्तन, खाना 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 खाना, रोटी रोटी। ऐसे अपने घर देखे हैं बहुत। हम बहुत ध्यान से देखते हैं चीज़ों को। और नहीं देखते तो भगवान भेज देता किसी न किसी को कि देख इसको, देख इसका। अरे भाई मैंने मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं, देखनी पड़ेगी ये कहानी। तो ये मतलब पर मैंने उनको बहुत अच्छे से सरवाइव करते देखा है। जिस जो फैसिलिटी चाहिए एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को मतलब शार्प रखने के लिए, स्मार्ट रखने के लिए, वो उसका उनके पास अभाव होते हुए भी मैंने उनको जीते देखा, क्योंकि खाना बनाना एक अ, दिमाग की वो प्लेजेंट सिचुएशन है जिसमें वो पांचों तत्वों को, पांच इंद्रियों को, मन को बहुत अच्छे से समझता है। तो खाना या तो आप खुद बनाइए, या तो आप जिसके हाथ का खाते हैं उससे आपका बहुत प्यार होना चाहिए। तो लोग तो भाई यदि ऐसा ना हो तो बस रोज जाओ बाहर से कचौरी समोसा लो, खाओ, पानी पियो, डकार मारो, और मजे से यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, मजे से खोलो। लेकिन ऐसा होता नहीं, शरीर चलता नहीं, दिमाग काम करता नहीं। और जब दिमाग काम नहीं करता तो सबसे पहले वो शरीर को पीटता है, बोले "हम्म", तो फिर उठ के काम करना पड़ता है। तो ये मतलब भोजन उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन द वे ही पुट ऑल हिज थिंग्स लाइक मैं ही मैं हूँ, ये गलत है। एक चीज। दूसरी चीज, आपको थैंकफुल डॉक्टर्स के लिए होना चाहिए। तीसरी चीज, मैंने किया, अरे बहुत सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया करती है। और जो करते हैं ना उनको कोई पूछता भी नहीं, उनकी क्या दुर्गति होती है ये भी एक कहानी है। दिस इट हैपन्स इन योर सोसाइटी ओनली। और इजीली होता है, बड़े मजे मजे में होता है, लोग उसका बड़ा मजे भी लेते हैं। क्या करें, आनंद, सच्चिदानंद, ये प्राचीन भारत ने बोला कि आनंद की जरूरत पड़ेगी कलयुगी लोगों को। तो फिर कलयुगी लोग कैसे आनंद की जरूरत जीवन को होती है, तो कलयुगी लोग आनंद कैसे लेंगे, क्योंकि उनको तो उनका लाइफ से वो इंटरेक्शन ही नहीं होगा। अब ये एपिसोड हम अलग मतलब बहुत अलग है, हम नहीं जाएंगे उस पर। तो बोले फिर इनको बोले कहानी सुनाओ, तो इसलिए वो 18 पुराण लिखे गए कि इनको वो बोलो कि यदि ये हो तो एक कहानी सुन लो। भागवत पुराण बोले, कृष्ण ने बार बार कहा कि कलयुग में मेरी कथा सुन लेना, बस इतना ही दम होगा आप में, इससे ज्यादा समझने का दम भी नहीं होगा। कलयुग के लिए लिखी हुई बातें मेरी बोली हुई नहीं है, कलयुग की लिखी हुई बातें जो पौराणिक ग्रंथों में मिलती। मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे मत पढ़ना।
मैंने नहीं बोला लेकिन हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि मेडिकल के लिए नहीं बोलिए, पुलिस के लिए नहीं बोलिए। आफ्टर ऑल वो कम से कम आपके आप खुद कैसे पड़ोसी हो, आपके पड़ोसी आपके लिए कैसे हैं, आप फैमिली में क्या कर पा रहे हो और आपने अपने फादर के लिए क्या किया, ब्रदर के लिए क्या किया, आप दूसरे रिलेटिव्स के लिए क्या करते हो। क्योंकि फादर और ब्रदर का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि वो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, गोल्डन हार्टेड होते हैं, 10 में से 6। और पुरुष समाज पे तो हमारी कोई सिंपैथी है ही नहीं, किसी की भी नहीं, तो बहुत अकेले भी होते हैं। बाकी तो ऐसे तो बहुत कैरेक्टर हमारे जीवन में आते हैं जिनके लिए बोला या लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं है। तो महाराज सिद्धू भाई, आपको है ना ये मेडिकल के ऊपर आके नहीं बोलना चाहिए था, आपने डॉक्टर्स का कितना दिल दुखाया, एंड दिस इज रॉन्ग। ये खाना वो खाना बहुत फूड पे बहुत यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लेकिन ये एक समझने वाली चीज़ है, मतलब इसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस चेंज होती है। किसी ज़माने में हम कच्चा खाना खाते थे, उठाया घास फूस ली खा लिया, लेकिन अब धीरे धीरे यदि हमने कुक्ड फूड खाना शुरू किया, इट मीन्स हमारा थॉट प्रोसेस बदला है। तो जैसे हमारा थॉट प्रोसेस बदलेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का बिहेवियर भी वैसा ही होगा, और जब उसका वैसा बिहेवियर होगा तो हमें वैसे ही अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। हमारा दिमाग सबसे पहले इस डाइजेशन का ध्यान रखता है। अटैक होगा तो सीधा ही कि इसको बचाओ, यहाँ लिवर है, लिवर गुरु समान है, बृहस्पति समान, यहाँ राजा रहता है, अग्नि समान, सूर्य समान, और यहाँ लिवर है, वो भी अग्नि समान है। सेकंड ब्रेन इज हियर, हार्ट इज हियर, और हमारी थाइस जो है वो भी आ, हमारा सेकंड हार्ट मानी जाती है। तो ये इस पे प्राचीन भारत ने कितना काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है। हमारा जो विश्व गुरु हम ऐसे ही नहीं बन गए, उस पर बहुत काम हुआ है। या तो जातिवाद करते रहेंगे, या इसका उसका बोलते रहेंगे। अरे भाई ध्यान से देख लो, है इस पूरे और भाई 27 मिनट। अब ये पूरे वीडियो में हम एक ही चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया में राजतंत्र जो आज भी जीवित है, वो किस अवधारणा का पालन करके जीवित है। ये एक समझने की चीज है, उन्होंने हमसे सीखा, ये घमंड करने की चीज है। स्पेसिफिक होना आसान नहीं है। स्पेसिफिक होने की बात आप काम करने के बाद यू कर सकते हैं, लेकिन ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसको प्रूव करता है। पहली चीज, हमारी स्टोरीज, पौराणिक ग्रंथ उसे प्रूव करते हैं, क्योंकि वो एक ही कहानी को 10 तरह से सुनाते हैं। ये और शेयर मार्केट इसको प्रूव करता है, और मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती है। कैसे कह सकते हैं कि 2 दिन जिएगा, 10 दिन हो सकता है, मतलब ये ऐसे लिख के देना तो। और आज की तारीख में जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी को जानते हैं, तब डॉक्टर्स को ये सुनते हुए बोलते हुए सुनना कि हम ये आपको एक बच्चा दे सकते हैं जो आपकी चॉइस का हो, यानी रंग ऐसा हो, ये हो, लेकिन उसका दिमाग कैसा होगा ये हम नहीं कर सकेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ये जीवन का असली जो उसकी शक्ति या उसका जो रूप है, उसका उस पे हमारा ध्यान दिलाती है, और उसे एकदम समझ लेना तो असंभव है। श्रुतियाँ ये भगवान शिव का वर्णन करती है। भगवान शिव का मतलब है ब्रह्मांड का, अस्तित्व का वर्णन करती हैं। तो वो कहती हैं कि हम इसका अंत पाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें बहुत सुंदर सुंदर है, हम उसे शॉर्ट में ले रहे हैं। तो बोले हम जाते हैं और फिर एक स्थान पर जाकर हम लौट आते हैं नेति नेति करते हुए, कि हम नहीं जान सकते। यही बात विज्ञान भी कहता है। लेकिन आप पब्लिक में आइए तो आप बहुत स्पेसिफिक आइए कि मैंने वाइट साड़ी पहनी है, कि मैंने ये पहना है, इसका मतलब ये। एक फिल्म बनी है पड़ोसन, वो देखनी चाहिए वो पुराने वाले महमूद साहब वाले वो अमित कुमार साहब ने बोला था शायद, कोई एक आर्टिस्ट ने बोला था कि इनमें से कोई जो टीम थी उनमें से एक ने, किसी ने कहा था कि मैं करूँ ये महमूद वाला रोल। तो मतलब उससे आइडिया लगता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा फिल्म बनाते हुए।
स्पेसिफिक होके बुराइयां की जा सकती है, बड़ाई नहीं की जा सकती। बड़ाई करते समय तो आपको सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप इतने खुश होते हो कि वो उस समय आपको शब्द थोड़ी मिलते हैं। स्पेसिफिक होके बुराइयां कर की जा सकती है, निंदा स्तुति करिए। नवजोत सिद्धू भाई, आप हमारी पीढ़ी का प्राइड हो। जैसे तैसे दो चार लोग हैं जिन पे हम घमंड करके दिखा सकते हैं कि अरे इन्होंने ये भी चैलेंज लिया, ये भी चैलेंज लिया। ये भाई, आपको क्या है कि व्यवस्था मिली सरकारों की तरफ से, आपने काम किया, वो ठीक है। लेकिन आप मतलब ये ऐसे चैलेंज आपके जीवन में आए जो एकदम अनएक्सपेक्टेड थे, उन चैलेंजेस को आपने फेस किया, उनसे गुजरे, आप निकले, तो ये आपकी एक मतलब विशेष बात है। और आपने अपने आप को मोल्ड किया, मॉडिफाई किया, तो ये एक आपकी विशेष बात है जिस पर हम बहुत अभिमान करते हैं कि अरे नवजोत सिंह सिद्धू सर भाई जी। लेकिन ये गलत बात है। आप ऐसे मेडिकल साइंस को कैसे चैलेंज कर रहे हो? और आपने किया किया किया, बोले मैंने किया किया तो किया। 10 लाख लोग हैं ना, तो उनके घर के 10-10 लोगों को मिला के उनमें एक एक भी व्यक्ति होगा तो 10 लाख लोग हैं जो अपने एक पेशेंट की सेवा कर रहा है, और उनको कोई नहीं पूछता। पेशेंट को पूछते हैं उसको नहीं पूछते। और मौका पड़ते ही, ये तो समाज का एक नियम है, जिन्होंने अपराध से लड़ाई की है उनसे पूछो कि अपराध क्या है, कैसे पनपता है, उसको कौन शरण देता है, और वो कैसे इतराता है, उससे पूछो तो पता चलेगा, है ना। जिन्होंने रियल लाइफ में जाकर उसको फेस किया, उनसे पूछो। हम्म, मतलब लोग थैंक्स बोलना तो बहुत दूर की चीज़ है, गाली देते, गाली अच्छी वाली, ताकि बोले कभी, है ना, ये नहीं हो कि ये आंख उठा के हमारी तरफ देखे कि एक तेरा बुरा समय था तो हमने उसे उसमें हम तेरे साथ थे किसी न किसी रूप में। और जब हम साथ थे का मतलब होता है कि आई हेल्प यू, तेरे साथ वो लड़ाई मैंने भी लड़ी थी, ये होता है उसका मतलब। तो हम, अपराध की दुनिया कैसी है, और अपराध को छोड़ो, ये तो यहाँ मेडिकल साइंस की बात हो रही है, तो भूख और भोजन, और भोजन दिमाग के अनुसार किया जाता है, और हर दिमाग अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अभी हमने उस एग्जाम्पल को शेयर किया कि यदि कभी कोई अचानक सडन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो या तो ब्लोटिंग होती है, खुशी की बात है तो भूख लगेगी तेज, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को वो रिक्वायर्ड मिनरल्स चाहिए टू डील विद दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपके हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है। ये है, बीमार पड़ना सीधा सा मतलब है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तो खुद ही तैयारी करके चलती है, लेकिन बीमार पड़ने का मतलब है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक वातावरण की ज़रूरत है, आपके दिमाग को वो इन चीज़ों से कट करके आपको इन चीज़ों के साथ रखना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक लंबा विषय है और विज्ञान का विषय है, हम उस पर ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी सिद्धू भाई। मस्ती केला नहीं, ऐसे नहीं करने का है मस्ती, ठीक है? मस्ती करो न कहा मेडिकल साइंस के साथ, डॉक्टर्स के साथ। और मिली मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, सभी करते हैं, उसमें क्या है? अपने मतलब आप सेलिब्रिटी होके अपने घर वालों का नहीं करोगे तो किसका करोगे, किसका करोगे, किसका करोगे, बोला? क्या करोगे वहाँ बैठ के? क्या कपिल के शो में खाली हा 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 करना और कुछ नहीं करना, 2 4 5 शेर सुनाने? जीवन में अपने लिए चैलेंज लिया, दूसरे के लिए भी लेते हैं। दूसरा कौन है? आपके घर के लोग ही हैं। चलिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।